भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार के कामकाज के खिलाफ पोल खोल अभियान चला रही है। इस कड़ी में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम सदन के नेता और महिपालपुर वार्ड से पार्षद इंद्रजीत शेरावत अपनी टीम के साथ आईएचआरओ के दफ्तर पहुंचे। इंडिया टाइम 24 न्यूज पर देखिए इंद्रजीत शेरावत से खास बातचीत। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। भारतीय जनता पार्टी पूरी दिल्ली में पोल खोल अभियान चला रही है दिल्ली सरकार के खिलाफ, और आज इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं दक्षिणी दिल्ली नगर निगम नेता सदन और महिपालपुर से पार्षद इंद्रजीत शेरावत, जिनसे हम बात करेंगे, जो तमाम कार्यकर्ताओं के साथ जन जन तक पहुंच रहे हैं। एक बार कार्यकर्ताओं की तस्वीर मैं कहूँगा दिखाए हमारा कैमरामैन, पूरे में एक बार दिखाइए। और ये जन जन तक पहुंच रहे हैं और दिल्ली सरकार की जो नाकामी है, जो वादे उन्होंने चुनाव से पहले किए थे, जो वादे पूरे नहीं हो पाए, उसके संबंध में लोगों को जागरूक कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है अपने वादों को पूरा करने में, और सच्चाई लोगों के सामने लाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अच्छा, ये बताइए सर, क्या कुछ पोल खोल अभियान आप चला रहे हैं और उसके पीछे का मकसद क्या कुछ अवेयरनेस फैला रहे हैं? 13 तारीख को तालकटोरा में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के द्वारा पोल खोल अभियान का शुभारंभ किया गया था। 15 तारीख से हम हर रोज़ पूरे दिल्ली के 272 के 72 मंडलों में पूरी दिल्ली में ये कार्यक्रम चल रहा है। आज मेरा यहाँ साधनगर मंडल में प्रवास है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक आज मैं यहाँ रहूँगा और जनता के बीच में जाएंगे हम अपने मंडल के सभी पदाधिकारी, हमारे पार्षद, इनके सब के साथ। जो पोल खोल अभियान का ये है कि जो केजरीवाल जी ने वादे किए थे, जो झूठ की उन्होंने एक इंतहा बोल दी थी, या कितनी झूठ बोल दी कि पब्लिक को आज तक समझ में ही नहीं आया कौन सा वादा पूरा हुआ, कहाँ पे क्या हुआ। तो उसी के उसमें जैसे उन्होंने कहा था हम 500 स्कूल खोलेंगे, कोई एक स्कूल नहीं खुला है। हम कॉलेज खोल लेंगे 50 में से एक कॉलेज नहीं खुला। हॉस्पिटल के लिए उन्होंने बोला था हम 20 हॉस्पिटल बनाएंगे, एक हॉस्पिटल नहीं बनाया। वो कहता है कि हमने 12 लाख हमने नौकरियां दे दी। ये आरटीआई के द्वारा, दिल्ली सरकार के द्वारा ही प्राप्त है। ये आप देखिए, दिल्ली सरकार से आरटीआई से जवाब लिए हैं। उन्होंने बताया सिर्फ 440 नौकरी दी है 7 साल में। 7 साल में कोई भी हॉस्पिटल नहीं बनाया। 20 साल वो 20 हॉस्पिटल बनाने थे उन्होंने, 500 नए स्कूल बनाने थे, एक स्कूल नहीं बनाया। 50 कॉलेज बनाने थे, हर घर में स्वच्छ जल 24 आवर्स की जो कहा था। लेकिन आप देखते होगे कि कितना बुरा हाल होया हुआ है। दुनिया टैंकर के भी से भी पूर्ति नहीं हो पाती। आप पूरे साधनगर में, पूरे द्वारका में आप घूमते हो, मेरे महिपालपुर वार्ड में आ जाओ, कहीं भी पानी की सप्लाई नहीं है। डीटीसी बसें कहने को तो उन्हें महिलाओं के लिए फ्री कर दी, लेकिन जहाँ महिलाएं 5-4 खड़ी होती हैं वहाँ बसें ही नहीं रुकती। और आप देख रहे हो कि हर रोज़ आज डीटीसी की बसों में आग लग रही है। तो बगैर मेंटेनेंस के वो चल नहीं रही है, सर्विस मिल नहीं रही है। और पेंशन, जो सीनियर सिटीजन को हम पेंशन देते थे पहले, जो दिल्ली सरकार पेंशन देती थी, आज कोई पेंशन नहीं मिल रही। 7 साल में एक भी राशन कार्ड नहीं बना। किसी का मेंबर का ऐड करना तो अलग बात है, कोई भी नया राशन कार्ड 7 साल में उन्होंने नहीं बनवाया है। 15 से 30 तारीख तक आप ये अभियान चला रहे हैं। लगभग कितने लोगों को आपने संपर्क करने का टारगेट रखा है? पूरा वार्ड, जो वार्ड की जनसंख्या कहीं लाख है, कहीं 1.25 लाख है, कहीं 80,000 है, पूरे वार्ड में हमारी मंडल की टीम जो वहाँ की है, और वहाँ पे जो भी सभी प्रदेश से पदाधिकारी भी आ रहे हैं, दूसरे क्षेत्र वार्ड से भी पदाधिकारी आ रहे हैं। पूरी जनता में हमने ये अवेयरनेस चलाना है। उन्होंने बोला था हम यमुना की सफाई कर देंगे कि यमुना में डुबकी मार लो। आपने देखा होगा कि अब की दफ़े जो हमारा छठ का पर्व आता है, उसमें उन्होंने जाना ही बंद कर दिया था जनता का। अच्छा, आप उनके काम को लेकर जागरूकता फैला रहे हैं, पोल खोल रहे हैं, और वो बुलडोजर को लेकर जो है गली मोहल्लों में घूम रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गलत तरीके से बीजेपी आपके यहाँ बुलडोजर चलाएगी, और अगर चलाए तो हमें फ़ोन कीजिएगा, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता उसे रुकवाएंगे। हम सिर्फ एंक्रोचमेंट, जो रास्ते घेर रखे हैं, उन्हीं को हटा रहे हैं। वो उसमें झूठ बोल रहे हैं कि किसी के मकान को तोड़ रहे हैं, कहीं किसी का कोई मकान नहीं टूट रहा है। सिर्फ जो रास्ते की एंक्रोचमेंट है, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इस तरीके से तो फिर आप दिल्ली का बिल्कुल ही सर्वनाश हो जाए। इंक्रोचमेंट हटा रहे हैं, घर मकान नहीं तोड़ रहे? नहीं, एंक्रोचमेंट सिर्फ घर मकान किसी का कोई नहीं हट रहा। प्रधानमंत्री जी ने तो सारी कॉलोनियां अनऑथराइज पास करी हैं। जो आज तक उन्होंने एक मैपिंग करके देनी थी, वो मैपिंग भी नहीं करी। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो
कॉलोनी जिस हिसाब में है उसको एज इट इज हमने पास कर दिया। अच्छा, आप इंक्रोचमेंट हटा रहे हैं, इलीगल अतिक्रमण हटा रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता, उनके घर के बाहर इंक्रोचमेंट है, उसको पहले हटाना चाहिए। नहीं नहीं, वो तो झूठ बोलते हैं। उन्होंने अपने पार्टी कार्यालय में एक्स्ट्रा ऑफिस बनाए हुए हैं, वहीं पे इंक्रोचमेंट है। मैं कहा तुम पहले अपने से शुरुआत करो, अपने आप से शुरुआत करो ना, अपने ऑफिस अपने आप तोड़ के दिखा दो जो इंक्रोचमेंट उन्होंने अपने पार्टी कार्यालय में बना रखी है। अच्छा, कल बहुत बड़ी राहत देश के लोगों को जो है प्रधानमंत्री मोदी ने दी है, इस पर आप क्या कहेंगे? जो लोग लगातार महंगाई को मुद्दा बनाते थे, रोजगार को मुद्दा बनाते थे, महंगाई पर तो कहीं ना कहीं चोट लगी है उन्हें। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा ही देश हित की, गरीबों की सोचते हैं। उन्होंने आज से 10 दिन पहले भी कहा था कि कुछ सरकारों ने वेट बहुत ज़्यादा कर रखा है, उस वेट को कम किया जाए जिससे कि सबको राहत मिले। आज भी आप देखो ना, जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ वेट कम है, और जो कांग्रेस और दूसरी पार्टी शासित राज्य हैं वहाँ वेट ज़्यादा है। उसके बावजूद पूरे वर्ल्ड में जो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से जो तेल के भाव बढ़े हुए हैं, उसके बावजूद भी सरकार ने पहले भी रेट कम किए थे, कल फिर किए हैं। उनका उद्देश्य ये है कि आम आदमी को उसका लाभ मिले, उसको ज़्यादा महंगाई से परेशान न हो। मोदी जी की नीतियाँ हैं, यही हैं, और इसी वजह से आज वो पूरे भारत क्या पूरे विश्व में लोकप्रिय हैं। अब दिल्ली में सर निगम का भविष्य क्या होगा? चुनाव तो कह रहे हैं कि टाल दिए गए हैं। नहीं नहीं, नया परिसीमन होगा। और जो आपको बताऊं कि जो 5th पे कमीशन ने कहा था कि हमें 43,000 करोड़ रुपया मिलना चाहिए था 5 साल में नगर निगम को, उन्होंने उसका आधा कर दिया 20,000 करोड़ रुपए, और 20,000 करोड़ में से भी 11,000 करोड़ रुपया तीनों एमसीडी को दिया। कैसे चलेगी? एमसीडी एक कोई बेनिफिट वाली संस्था तो है नहीं, वो तो सेवा भाव वाले काम करते हैं, उसकी आधी से ज़्यादा सर्विस तो फ्री है। तो अब आप फ्री सर्विस में हम कैसे काम करेंगे? जब आप जो काम हमें जो पैसा देना है दिल्ली सरकार ने, जब 15 में जब दिल्ली सरकार बनी तो दिल्ली सरकार का बजट 37,000 करोड़ रुपए था, आज 75,800 करोड़ रुपए बजट है। भारत सरकार दिल्ली सरकार का बजट बढ़ा रही है, लेकिन दिल्ली सरकार एमसीडी का बजट कम करती जा रही है। ये परिसीमन होगा, एमसीडी एक हो जाएगी तो ये फंडिंग वाला इशू नहीं आएगा, क्राइसिस फंडिंग वाला कोई इशू नहीं आएगा। भारत सरकार डायरेक्ट पैसा देगी और फिर वो जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। चुनाव कब तक होंगे? चुनाव परिसीमन होने के साथ चुनाव हो जाएंगे, कोई ऐसे वो नहीं है। विधानसभा के साथ मान नहीं नहीं, विधानसभा तो बहुत दूर है, उससे पहले ही हो जाएंगे, पहले हो जाएंगे। चलो, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये मेरे साथ इंद्रजीत शेरावत है, जिन्होंने बताया कि किस तरह से दिल्ली सरकार नाकाम रही है अपने वादों को पूरा करने में, और के साथ ही पोल खोल अभियान लगातार चला रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, और 30 तारीख तक ये अभियान चलेगा और हर व्यक्ति को जागरूक किया जाएगा इसके बारे में। कैमरा जर्नलिस्ट संदीप के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। ये पोल खोल अभियान 30 मई तक चलेगा, जिसके तहत हर दिल्ली वासी को दिल्ली सरकार की नाकामी के प्रति बीजेपी जागरूक करेगी। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।